हेलो वन पीस लवर। तो आप सबका स्वागत है आज के इस वीडियो पर। और इससे पहले का वीडियो और आर्क्स आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके देख लीजिए। इस वीडियो पर हम देखने वाले वन पीस के एपिसोड 777। तो एपिसोड की शुरुआत पर हमें देखने को मिलता है नेवी एचक्यू के रियर एडमिरल होता है हीना बाकी नेवी सोल्डर को बोलती है कि हम लोग जल्दी से जाने वाले नेबाथारी फैमिली को लेने के लिए। और उसी वक्त पीछे ऐसे दो नेवी सोल्डर ठाड़कीपन दिखाते हैं और बोलते हैं कि हीना जल्दी से इस फ्लावर को एक्सेप्ट करो। और वो रिप्लाई करते हुए बोलती है कि उसकी जरूरत नहीं है डी जंगो, तुम्हें अपने पोजीशन में रह के बात करना है मुझसे। अगले सीन पर हमें देखने को मिलता है अलावास्टा कंट्री का शिप और वो सेट सेल करते हुए सीधा जा रही है। उसी वक्त अलावास्टा का रोयल कुक बोलता है कि बीबी साहब अपनी जगह की तरफ गिर जाइए, वो बहुत ज्यादा खतरनाक जगह है। हमें देखने को मिलता है बीबी और बी टॉप फ्लोर में चढ़ी हुई है। अलावास्टा के शोल्डर बोलते हैं कि बीबी साहब अपनी जगह की तरफ आई है। और बीबी किसी को नहीं सुनती है, ऊपर की तरफ जाती है और बोलती है कि सी तो बहुत खूबसूरत है, मैं ये चाहती हूँ कि मैं फिर से उन लोगों के साथ मिल जाऊँ। स्ट्रेट पायलट को याद करती है। हमें फ्लैशबैक पर देखने को मिलता है लूफी। और लूफी बोलता है ठीक है, हमारे पर क्रॉस का सिंबल होगा, यही हमारा दोस्ती है, क्या डिटरमाइन करेगा। और वो याद करते हुए बेबी बहुत ज्यादा मुस्कुरा रही है। हमें फ्लैशबैक पर ये भी देखने को मिलता है लूफी बोलता है कि हम उधर जाके क्रोकोडाइल को टेक डाउन करने वाले हैं। तुम सोच रही हो कि इधर कोई नहीं मरेगा, उधर बहुत सारे लोग मरेगा, उधर बहुत सारे लोग मरने वाले इस वार में। अगर वो सारे लोग वाइल्ड जाएंगे तो तुम मत ये समझना कि वो क्रोकोडाइल बहुत अच्छा इंसान है। वो सुन के बीबी को गुस्सा आ जाता है और बोलती है कि तुम क्या बोल रही हो, तुम्हें क्या दिक्कत है कि लोग बिना मरे हुए क्रोकोडाइल को टेक डाउन नहीं कर सकते। लूफी बोलता है कि उधर लाखों लोग मरने वाले। और बीबी बोलती है कि तुम इस तरीका से बात करना बंद करोगे कि लूफी को नीचे की तरफ मार के गिरा देती हो। मेरा किंगडम है, किंगडम को कुछ भी होगा तो मैं तुमसे जरूर चुकता करूंगी, क्या कि बीबी बोलती है तुम्हारे बात से मैं बहुत ज्यादा गुस्सा हूँ और क्यों उधर लोग मरेंगे, क्या कि बीबी बोलती है हमें जाके क्रोकोडाइल को खत्म करना है, क्रोकोडाइल की गलती। वक्त लूफी गुस्सा हो जाता है, बोलता है कि अगर ऐसा बात है तो क्यों तुम अपनी लाइफ को रिस्क में डाल रही हो। लूफी के ऊपर आ जाती है और बोलती है कि एक बार इस कंट्री को देखो और तुम बोलो, क्या तुम्हें नहीं लगता है कि इस कंट्री को मेरी जरूरत है। कंट्री को बचाने के लिए सिर्फ तुम्हें मरना है, तुम्हें रिस्क लेना है, क्या लूफी पूछता है। बोलती है कि अब मैं क्या करूँ, सिर्फ मैं ही। और उसी वक्त आके लूफी पकड़ता है बीबी को हाथ को और बोलता है सारे लोग भी तो अपने लाइफ को रिस्क में डाल सकते हैं जिस तरीका से तुम रिस्क में डाल रहे हो, क्या हम दोस्त नहीं है, क्या बोलता है। हमें देखने को मिलता है अगले सीन में क्रोकोडाइल। और क्रोकोडाइल बोलता है कि मुझे ये बात बताओ, इस कंट्री में बार बार क्यों आ रही हो और तुम इस कंट्री को बचा नहीं सकते हो, क्या बड़ा दबा रहा है बीबी का। और बीबी को बोलता है कि गुड बाय प्रिंसेस, क्या नीचे की तरफ गिरा देता है। क्रोकोडाइल मुस्कुराने लगता है। अगले सीन पर हमें देखने को मिलता है लूफी। और लूफी बहुत ज्यादा गुस्से में और बोलता है कि क्रोकोडाइल के ऊपर की तरफ आ रहा है। बीबी को पकड़ता है और बीबी रोती है और बोलती है कि लूफी से। लूफी बोलता है कि मैं जस्ट टाइम में आ गया। बीबी गले लगाती है और बोलती है कि मेरा आवाज वो तक नहीं जा पा रहा, इस कंट्री के लोग मेरे बात को नहीं सुनेंगे। और लूफी बोलता है कि जरूर सुनेंगे, चीख के बोलना होगा, जरूर लोग तुम्हारे बात को सुनेंगे। और बीबी रोती है और बोलती है कि ठीक है। शिफ्ट होता है क्रोकोडाइल की तरफ और क्रोकोडाइल बोलता है कि ये क्या कर रहा है। लूफी बोलता है कि इस बार तो मैं तुमसे नहीं हारूंगा। बीबी ऊपर की तरफ चढ़ जाती है और बोलती है कि प्लीज आप सब रुक जाइए, आप क्यों फाइट कर रहे हैं, क्या कि बीबी रोने लगती है। लूफी अपना हाथ को स्ट्रेच करते हुए क्रोकोडाइल के साथ लड़ रहा है, गम गम गेट स्टॉर्म नाम के अटैक यूज कर। इस बार लूफी के अटैक बहुत ज्यादा असरदार हो रहा है क्रोकोडाइल की तरफ। और बीबी अपने सिटीजन को रोकने की कोशिश कर रही है। बीबी शॉक हो रही है लूफी को देख के और बोलती है कि ये क्या हो रहा है, ये लूफी तू क्रोकोडाइल को मार रहा है, क्या के शॉक हो जाती है। और बीबी बहुत ज्यादा डरी हुई है लूफी और क्रोकोडाइल को फाइट को देख के और बोलती है कि लूफी सान। अगले सीन पर हमें देखने को मिलता है क्रोकोडाइल को टेक डाउन किया और बाकी स्ट्राइड बोलते हैं कि इसने जीत लिया। बीबी वो देख उठ जाती है और बोलते हैं कि जब हमारे कंट्री के एनिमी चला गए तो हम इधर आगे क्यों खून खराब करे। बीबी रोते हुए जोर से बोलती है और कहती है कि प्लीज रुक जाइए, फाइट मत करिए। और वो देखने के बाद नामी भी शॉक हो जाती है और बोलती है कि बीबी का आवाज सबको सुनाई दे रहा है, सारे लोग रुक जाते हैं। बोलती है कि हमारा नाइट मिरर खत्म हो गया। उसी वक्त बारिश पड़ने लगती है और उसी वक्त सारे फाइट भी रुक जाता है। स्ट्राइड बाइट सेटल करते हुए जाते और हमें देखने को मिलता है लूफी। और लूफी बोलता है कि क्या वो नहीं आ रही है हमारे साथ। लूफी बोलता है कि हमें जल्द से जल्द उधर जाना होगा, जरूर वो डेफिनेटली आएगा। और हमें देखने को मिलता है अगले सीन में नेवी का फ्लीट और नेवी का फ्लीट भी अवस्था में आ चुका है। उसी वक्त सांजी बोलता है कि तुम्हें गिव अप करना होगा लूफी, हमसे अलग है, वो एक कंट्री का प्रिंसेस है। और उसी वक्त हमें देखने को मिलता है बीबी। और बीबी नेल में सबको बुलाने लगती है। और उसी वक्त स्ट्राइड पायलट और बाकी लोग बीबी चैन बोलते हैं और सांजी तो बुखला रहा है बीबी को देख। वो सब बोलता है कि हमें जल्दी से जल्द पीछे की तरफ जाना होगा। लूफी भी बोलता है अभी फ्लीट ठीक उनके नजदीक की है। उसी वक्त बीबी बोलती है कि मैं इधर आया गुड बाय कहने के लिए। सुन के जबर शॉक हो जाता है और बोलता है कि अभी अभी उसने क्या बोला। और उसी वक्त बीबी बोलती है कि तुम लोगों के साथ एडवेंचर में जाना चाहती हूँ लेकिन मैं अपने कंट्री को इग्नोर नहीं कर सकती हूँ, मैं तुम लोगों के साथ जा नहीं सकती हूँ। और वो सुन के लूफी मुस्कुराता है और बोलता है कि ठीक है। और उसी वक्त बीबी रोती है, लूफी को बात को याद करने लगती है। हमें देखने को मिलता है फ्लैशबैक पर लूफी। और लूफी ने क्रॉस बोला है और बोलता है कि ये मार्क हमेशा से हमारे दोस्ती का सिंबल रहेगा, हम कभी भी नहीं भूलेंगे, यही मार्क
जाके हमारा फ्रेंड्स बात को याद करते हुए बीवी बोलती है कि क्या हम फिर से दोबारा से मिल गए तो क्या हम एक दूसरे को दोस्त कह सकते हैं। और उसी वक्त लूफी जोर से चीखते हुए कहता है, लेकिन नामी और बाकी लोग आगे लूफी को पकड़ते। नामी बोलती है कि उसे मत रिप्लाई करो, नेवी भी बीवी की आवाज को सुन सकते हैं। नेवी सारे लोग उधर ही, हम लोगों ने ये प्रूव कर लिया हमारे साथ कनेक्टेड है तो वो क्रिमिनल हो सकती है, इसलिए हमें चुपचाप जाके जाना होगा। और सारे स्टूडेंट अपने हाथ को ऊपर की तरफ राइज करते, वो वही सिंबल दिखाते, फ्रेंडशिप कार। वही सिंबल देखने के बाद बीवी रोने लगती है। सिंशिप होता है प्रेजेंट में। यार रॉयल गार्ड बीवी को बोलती है कि बीवी साहब आप उधर क्या कर रहे हो, अगर आप उधर जाएंगे तो किडनैप हो सकते हैं, कोई स्नाइपर आपको दूर से टारगेट कर रहा है तो आप भी घायल हो सकती हो, अगर कोई मीटर भी आगे गिर गए तो आप घायल हो सकती हो, आप हमें बहुत ज्यादा चिंता में डाल रहे हो। और उसी वक्त एक गार्ड आके बोलता है कि तुम बहुत ज्यादा चिंता ले रहे हो, बीवी साहब एक जमाने में पायलट थी। यार वो रॉयल कुक बोलता है कि तुम क्या बोल रहे हो, तुम्हारा दिमाग हिल गया, हमारे ठीक सामने नेवी है। इसी वक्त एक गार्ड आके बोलता है कि आपने आपको ज्यादा पुश मत कीजिए मैजेस्टी सामा, क्या कोबरा को बोलता है अगर आपको पूरा फील लग रहा है और आपको जुकाम है तो आप अंदर की तरफ रह सकते हैं। वो बोलता है कि मैं फाइन। और ये नेबथारी कोबरा गैलाबास्टर किंगडम का किंग होता है और वो बीवी का फादर है। वो बोलता है कि जब से मैं निको रॉबिन से मिल गए मैं वर्ल्ड गवर्नमेंट से यही जाके पूछना चाहता हूँ कि फोनिग्लिफ में क्या लिखा हुआ है। कुछ भी हो जाए, मेरा शरीर कितना भी बुरा है लेकिन मैं किसी भी हालत में रेबरी को अटेंड करूंगा। मेरे पास अभी चांस है और मैं जान सकता हूँ कि नेबथारी फैमिली का कैसा डेस्टिनेशन है। किंग कोबरा बोल रहा है। उसी वक्त कुक रोता है और बोलता है कि बीवी सामा हमें देखने को मिलता है। बीवी यार बीवी तरफ आ जाता है और वो कुक बोलता है कि अच्छी बात नहीं है बीवी सामा आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। और बीवी नजदीक आ जाती है किंग कोबरा को और वो बोलते है कि फादर सामा आप कैसे यार। वो किंग कोबरा बोलता है बुरा नहीं और मैं थोड़ा तक ही जी सकता हूँ, अगर मैं ये चाहता हूँ कि तुम मतलब मेरी बेटी किसी एक खूबसूरत राजकुमार के साथ शादी कर ले तो बहुत अच्छा होता है। वो बोलती है कि ये बात अच्छी नहीं है, बार बार आप अपने हेल्थ को ले आते हुए मेरी शादी की बात करती हो। कोबरा बोलता है कि बहुत सारे तस्वीरें मेरे पास और उनमें से तुम्हारा शादी जरूर होगा। बीवी बोलती है कि मैंने उन सारे को फेंक दी। अगले सीन पर हमें देखने को मिलता है गुआ किंगडम और गुआ किंगडम पर हमें देखने को मिलता है रॉयल फैमिली जो विवरी को अटेंड करने जा रही है। किंगडम का किंग होता है सावो का भाई और गुआ किंगडम की क्वीन आ जाती है और बोलती है कि ये हनी तुम उधर क्या कर रहे हो। और सावो का भाई रिप्लाई करते हुए बोलता है कि मैं उधर कुछ भी खास नहीं कर रहा हूँ। वो कह रहा है कि वो उधर स्पेशल कुछ भी नहीं कर रहा है। उसी वक्त स्टेली बाहर की तरफ देखता है और बोलता है कि यही जगह है ना गोल्डी रोजर ऐसे की हुआ है। वो दो गार्ड बोलते हैं हाँ यही जगह पे हुआ है। स्टेली बोलता है कि तुम बहुत ज्यादा कस रहा हो और तुम लोग किधर से हट रहे हो, तुम्हारे जैसे को देखना नहीं चाहते रॉयल फैमिली बोलते हैं। उसी वक्त वो गार्ड उधर से चले जाते हैं। शिफ्ट होता है होली लैंड मरीजा की तरफ पर हमें देखने को मिलता है होली लैंड मरीजा की रेबरी प्लेस में बहुत ज्यादा गार्ड है जो उसे प्रोटेक्ट कर रही है। वो लोग बोलते हैं कि 4 साल में एक बार होता है रेबरी जो सारे वर्ल्ड के टॉप लीडर आते हैं इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए। वर्ल्ड गवर्नमेंट के मेंबर नेशन है वो लोग इधर डिस्कस करते हैं, वर्ल्ड के कॉन्सर्न के बारे में मीटिंग करते हैं। जो इस मेजोरिटी के साथ पास हो जाता है वर्ल्ड गवर्नमेंट उसे रूल्स बना लेती है, इसलिए वर्ल्ड गवर्नमेंट का लीडर बहुत पावरफुल है। अगर ये एक साथ आ गए तो वर्ल्ड गवर्नमेंट कौन सा भी रूल बना सकती है, उन्हें भी को फॉलो करना होता है। सीन शिफ्ट होता है हैप्पीनेस से आर्मी की तरफ पर उस कंट्री का होता है डॉन चिनसाई जो डॉन चिनजाओ का बेटा है। जब से डॉन चाई ने रेड पायरेट के साथ अलायंस बना के डॉल्फिन की होटे फैमिली को टेक डाउन किया तब से हमारे एनिमी ने भी हथियार खरीद नहीं सकते, इसलिए हम इस बार रेबरी को भी अटेंड कर सकते हैं। क्या वो बोलता है हैप्पीनेस का कमांडर बोलता है कि हम रेबरी सेफली जा सकते हैं। तो बहुत सारे बातें जो हम उधर कहना चाहते हैं। सीन शिफ्ट होता है र्यूगी किंगडम की तरफ और वो फिशमैन आइलैंड होता है। उधर मिनिस्टर होते हैं, मिनिस्टर सिरा उसी को बोलते हैं कि आप कर सकते हैं। सिरा उसी रिप्लाई करते हुए बोलती है कि नहीं कर सकता, लूबी सामा ने मुझे वादा किया है कि वो मुझे लेके चलेंगे ऊपर की तरफ, इसलिए मैं नहीं जाऊंगी। कि सिरा उसी रोती है, बोलती है कि मैं रियल सी फॉरेस्ट में जाना चाहती हूँ। फिशमैन बोलते हैं कि आपको लूबी सान ले जाएंगे लेकिन आपको होलीलैंड मोरिजा में जाना होगा जो की तरफ है, जो रॉयल फैमिली के मेंबर ही जा सकते हैं। नेपचून आर्मी के साथ आप जा सकते हो क्या कि वो लोग बोलते हैं। उसी वक्त किंग नेपचून हमें देखने को मिलता है और वो बोलते हैं कि क्या सिरावसी तुम नहीं आओगे। और उसी बार सिरावसी के भाई भी बोलते हैं कि फादर साहब हम सिरावसी को मनाने की कोशिश कर रहे हैं, हमें बहुत सारे टर्न ऑफ सिग्नेचर मिल चुका है, हम भी अब वर्ल्ड गवर्नमेंट के मेंबर बन चुके हैं, हम भी एक मेंबर हो सकते हैं। क्या किंग नेपचून को बोलता है। किंग नेपचून बोलता है कि जामुन तुम सही बोल रहे हो लेकिन इंसान को डिस्ट्रस करने की नहीं है। उसी वक्त प्रिंसेस फुकाबुशी बोलता है कि सिरावसी तुमने स्टोरी से क्या सीखा पर देखने को मिलता है सिरावसी। और सिरावसी बोलती है कि आप मुझे वादा कीजिए कि आप मुझे लेके सीरियल फॉरेस्ट में जा सकेंगे। लूफी बोलता है मैं ले जाऊंगा लेकिन तब तुम्हें रोना हो बंद करना हो। और सिरावसी बोलती है कि आप मुझे सी फॉरेस्ट में ले सकते हैं। लूफी मुस्कुराता है, बोलता है कि क्या तुम फिर से अपने माँ के ग्रेप में जाना चाहते। सिरावसी रिप्लाई करते हुए बोलता है नहीं, इस बार असली कर मैं सी फॉरेस्ट जाना चाहता हूँ जो आसमान में रहता है, भाई इंसानों के जमीन में रहता है। सारे लोग बोलते ठीक है, क्या सिरावसी को वादा करते हैं। सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट में और फुकाबुशी बोलता है कि हम लोग उधर ओटे में किट को जगाने जा रहे हैं, क्या तुम नहीं आओगे क्या पूछता है। सिरावसी रोने लगती है। सीन शिफ्ट होता है स्ट्रेट की शिप की तरफ जो आइलैंड को छोड़ के जा रहे हैं। हमें देखने को मिलता है उधर ना
नामी और बाकी लोग को सबको चक्कर आके नीचे की तरफ गिर रहे। लूफी को भी चक्कर आ रहा है। लूफी बोलता है कि गाइस तुम्हें क्या हुआ, तुम लोग को खड़ा होना होगा, इस तरीका से तुम कैसे बन सकोगे, अगर हम इस तरीका से करेंगे तो हम डूब जाएंगे। बोलते कि तुम चुप हो जाओ, ये सब तुम्हारी वजह से हम लोग अचानक उधर से कूदे इसलिए। उसी बात वाइपर भी बोलता है कि मैं तुम लोग को जरूर सबक सिखाऊंगा जो तुमने मेरे साथ ऐसा किया है। नामी बोलते है कि हमें कैसे श्राप मिला, इस तरीका से हमें भुगतना पड़ रहा है। रुक तो बुरी तरीका से डरा हुआ है। उस वक्त पेड्रो भी डर जाता है। हमें देखने को मिलता है भी उधर आ जाती है। वो बोलती है कि ठीक है तुम लोग मेरे ऊपर भरोसा कर सकते हो। बोलती है कि मुझे जान के अच्छा लगा कि मैं सीधा आगे क्या मुस्कुराती है। शिव तो बहुत अच्छा है। वो देखे लूफी भी शौक हो जाता है। बोलता है कि तुम इधर कैसे आ गई कैरो, क्या लूफी बुरी तरीके से शौक हो रहा है। इसी में एपिसोड खत्म होता है। वीडियो कैसे लगा नीचे कमेंट कर दीजिए। यार चैनल में भी पहली बार आए तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक के लिए सही हो ना।